नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से कन्या लव राशि फल 4 से 30 अप्रैल 2025। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। मैं यहां पर देखने की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं समझने की। आपको अभी शायद पता होगा कि वर्तमान के समय में मंगल 4 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में चल रहे हैं। यहां पर अभी मंगल चल रहे हैं, ठीक है ना मित्रों। आप सभी जानते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए नए रिलेशन के लिए यह समय लकी है, क्योंकि सप्तम स्थान में शुक्र, साथ में पंचग्रही योग है, या हम इसको ये कहें कि पंच महापुरुष योग है। यहां पर आप ये जान लीजिए, अगर आप वर्तमान के समय में किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं या एक तरफा प्रेम करते हैं, तो 4 अप्रैल के बाद वो व्यक्ति आपसे ऑटोमेटिक जुड़ेगा, आकर्षण की वृद्धि होगी। ऐसा होगा क्यों? मन में विचार। ये है कर्क राशि, ठीक है। ये मित्रों किस भाव में है? आय भाव में। भले ही मंगल नीच का है, तब भी आप इस स्थिति को ध्यान देना कि यहां से जो योग बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। कारण सुनिए, आयेश का ग्रह धनेश पर दृष्टि दे रहा है, ठीक है ना। वाणी के भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल यहां पर कारक नहीं होते, मैं ये भी आपको बता दूं, लेकिन तुला राशि जो है वो विशेष रूप से शुक्र की राशि है और शुक्र यहां पर कारक होते हैं। मतलब यदि द्वितीय भाव में शुक्र हो तो यहां पर यह कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति संगीत में रुचि रखता है, ऐसा व्यक्ति संगीत प्रेमी होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यह बात मान लीजिए कि यहां जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां मैं जो बताने वाला हूं वो 100% कड़वा और सत्य है। तो सुनो, मंगल यहां आकर आय से धनेश पर दृष्टि देंगे। मतलब ये सीधी सी बात है कि यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुछ उथल पुथल भरा योग है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तो सीधी बात यह है कि शनि के द्वारा यहां पर अभी जो ट्रांसफर इत्यादि के योग बन रहे हैं वो भी यहां पर केंद्रित हैं। ध्यान से समझना, कन्या राशि वाले जातकों के साथ ही जो लिविंग रिलेशनशिप में संबंध चल रहे हैं उन संबंधों में अब ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर है और वृषभ राशि पर और पंचम भाव पर है। ध्यान से समझना, पंचम भाव प्रेम का होता है। मंगल इसमें उच्च के होते हैं कि नहीं होते? मंगल वहां पर है नीच के, लेकिन यहां पर मंगल उच्च के होते हैं और ये पंचम भाव है। पंचम से छठे पर मंगल की दृष्टि कुछ हानियां भी देगी, उसे भी समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, और ये मेरा चैलेंज है एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा, यदि ये बात अगर गलत साबित होती है तो आप मुझे कमेंट में विशेष रूप से रिप्लाई दीजिए। मैं कमेंट को पढ़ता हूं और उसका उत्तर मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। तो सबसे पहले तो ये जानो कि 4 अप्रैल से जो योग शुरू हो रहा है वो वाकई कन्या राशि के लिए ज्यादा अच्छा है। किस हिसाब से अच्छा है और क्या अच्छा है वो सुनो। सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि वो कन्या राशि वाले जातक जो अपनी जॉब को लेकर चिंतित थे उनके लिए ये योग ज्यादा अच्छा है। वो कन्या राशि वाले जातक जो किसी कंपटीशन में भाग ले रहे थे, मैं उनसे ये कहूंगा अगर वो व्यापार की ओर मुड़े हुए हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये समय 100% उनके लिए लकी है। जो कन्या राशि वाले जातक कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए 100% ये समय लकी होगा। लेकिन कब? मन में ये सवाल। 4 अप्रैल 2025 के बाद एक और खास बात यहां पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कन्या राशि वाले जातकों ने अपने पार्टनर को धोखा भी दिया है और ये चीज जनवरी के महीने में देखी गई है। फरवरी और मार्च के महीने ये बात ध्यान रखिए कि कन्या राशि में लिविंग रिलेशनशिप में रिश्ते टूटते हुए चल रहे हैं। ये कहें कि सहन कर रहे हैं रिश्ते को।
और यहां पर सबसे ज्यादा घातक योग देखा गया है जो कि कन्या राशि के लिए देखा गया। और 2023 में कन्या राशि के रिलेशन काफी खराब हुए हैं। डिवोर्स की स्थिति 2024 में रही है। कन्या राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ के लिए वो सबसे खराब समय था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान का समय कन्या राशि के पुनर्विवाह के योगों की ओर ले जा रहा है। मतलब जिनका डिवोर्स हो चुका था या डिवोर्स की स्थितियां केंद्रित हो रही थी, वो दूसरे विवाह के बारे में यहां पर सोच रहे हैं। ये भी स्थितियां यहां पर केंद्रित है। एक और खास बात, यहां पर गुरु जो बैठे हैं ये विशेष रूप से गुरु है। मैं आपको ये बता दूं कि कन्या राशि के जो विवाह हैं वो 2024 में हुए हैं। 2024 में कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो शादी के बाद बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि मंगल दोष था, राहु का दोष था। इस वजह से जिस पार्टनर से शादी हुई वो पार्टनर पहले से ही किसी के साथ में जुड़ा हुआ था और वो रिश्ता खत्म हो गया। नजर भी आ रहा है कि ये व्यक्ति धोखा दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को आपने समझाया, समझाने के बावजूद वो व्यक्ति आपको धोखा दे गया। ये चीजें देखी गई। आज भी ऐसा हो रहा है। कन्या राशि का व्यक्ति थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है, प्रेम की बात कर रहा है, रोमांस की बात कर रहा है, दिन दिन भर पार्टनर बाहर रहता है। तो ऐसी स्थिति कन्या राशि में केंद्रित है। आपको बुरा लग रहा होगा कि आप कन्या राशि के हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये हकीकत बता रहा हूं, समझ लीजिए। यहां पर एक और बात, ये मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, इस बात का ध्यान देना। जिनकी कुंडली में मंगल दोष रहा है, मैंने ये बात पहले कही है, ध्यान रखना, जिनकी कुंडली में मंगल दोष रहा है या राहु केतु का ऐसा सेम दोष है, उनके रिलेशन नहीं टिके हैं मैरिड लाइफ में। वो अपनी संतान को लेकर भी पीड़ित हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं ऐसी बात नहीं करता, जो भी कहता हूं मूल सिद्धांत से कहता हूं। अभी शनि का परिवर्तन हुआ है, सप्तम भाव में शनि आया है। 100% अब जो समय शुरू हुआ है ना, वो कन्या के लिए अच्छा है। और कन्या के लिए इससे भी ज्यादा अच्छा योग होने वाला है जब मंगल आय भाव में जाएंगे। नीच के मंगल उच्च का फल देंगे, क्योंकि आय का भाव यहां पर मंगल द्वितीय भाव को देख रहा है, इसलिए जो कमाएंगे अब वो बचेगा, सेविंग होगा। और ये बात भी ध्यान रखना, आपको बता देता हूं कि अक्टूबर का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए रिलेशन की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से ज्यादा अच्छा है। लेकिन द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण कन्या राशि वाले जातकों में क्रोध, आक्रोश ज्यादा देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान देना। और एक खास बात, कन्या राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर जुड़े हुए हैं तो अप्रैल के महीने में थर्ड पार्टी रिलेशन में ये ज्यादा प्रेम की चाह रखेंगे। अपने पार्टनर की अपेक्षा ये थर्ड पार्टी की ओर ज्यादा मुड़ेंगे, अपने पार्टनर से ज्यादा झूठ बोलेंगे। ये चीजें भी आपको 14 अप्रैल तक देखने को मिलेंगी। एक और खास बात, कन्या राशि वाला जातक, ये भी बोल दूं कि एक सच्चा प्रेमी है, ये बात आप जान लो। कन्या वो राशि है जो आकर्षण की वृद्धि करती है, और कन्या राशि वाला जातक बोलता बहुत है। ये बात आप नोटिस करना कि कन्या राशि वाला जातक बोलता बहुत है। और कन्या राशि वाला जातक यदि उसकी कुंडली में शनि, विशेष रूप से अगर शनि गुरु से दृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति साधु हो जाता है, ध्यान रखना। अगर केतु द्वादश भाव में हो और कन्या राशि का व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति धर्म प्रेमी हो जाएगा, संत हो जाएगा। लेकिन ये कब? जब केतु यहां पर, समझना मेरी बात। अब ये जो मैं बता रहा हूं, प्रेम में पुजारी बन गए हैं कन्या राशि वाले जातक पार्टनर को पाने के लिए, क्योंकि ये जिससे प्यार करते हैं वो उसी को चाहते हैं। ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर थर्ड पार्टी की ओर नहीं मुड़ेगा। लेकिन कन्या राशि के व्यक्ति यदि मैरिड लाइफ में है तो वो थर्ड पार्टी की ओर मुड़ रहा है। ये चीज जनवरी के महीने से पहले से देखी जा रही है कि कन्या राशि वाला जातक अपने पत्नी से या अपने पति से
ध्यान समझना। ये कहेंगे कि मुझे बहुत, अभी मैं किसी से बात कर रहा हूं या किसी से बात कर रहा हूं, मैं बहुत काम रहता है, व्यस्त हूं, ऐसी बातें होती हैं और वो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है, अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है। ये बात भी समझिए। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकली इन्वॉल्व की स्थितियां भी केंद्रित कर रहा है 14 अप्रैल तक। जिन कन्या राशि वाले जातकों के नो कांटेक्ट देखे जा रहे हैं, ध्यान से समझना, जिनके नो कांटेक्ट देखे जा रहे हैं, मंगल के परिवर्तन से उनके रिलेशन में अब कांटेक्ट के भी योग बनेंगे। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको बुध की उपासना करना चाहिए। कि मेरे कहने का मतलब यह है कि 18 मई 2025 तक का जो योग है वो कन्या राशि के लिए विशेषकर प्रेम और रिलेशन को लेकर शंकाओं को बढ़ाएगा। इस वजह से अगर आप गणेश उपासना करें तो आपके मन में मानसिक तनाव नहीं होगा। दूसरी बात, आप बेफिजूल की चिंताएं खत्म हो जाएंगी। और एक बात, कन्या राशि वाले जातक अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ये बात भी आप समझना। कन्या राशि के जातक अपने विशेष रूप से संतान के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आएंगे इस महीने में। ये बात ध्यान देना। यहां पर मैं आपको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि ये जो पंचग्रही योग है, ये कन्या राशि वाले जातकों को ज्यादा प्रभावित भी करेगा और मैरिड लाइफ के लिए ये समय लकी है। मैरिड लाइफ में पार्टनर अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, इस वजह से ये समय लकी है। लेकिन 4 अप्रैल के बाद इस बात का ध्यान देना, मैंने ये बात पहले ही कह दी है कि क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। कारण और क्रोध जब आते हैं तो ये कारण खोज लेते हैं। ध्यान से समझना। मतलब यहां पर पार्टनर की इच्छाएं ज्यादा होंगी क्योंकि सप्तम में शुक्र है, तो इस समय में आपके पार्टनर की इच्छा घूमने की ज्यादा होगी। पार्टनर आपसे कुछ उम्मीदें जो लगा कर रखा हुआ है, उस उम्मीदों को साकार करने की सोच रहा है। मान लीजिए पार्टनर चाहता है आपका कि आप उसको कुछ सोने की चीज दिला दें, कोई सोने की कोई आभूषण दिला दें, या आप स्वयं चाहते हैं कि कोई नया बिजनेस शुरू करें, तो इसके लिए ये समय अनुकूल है। ये बात ध्यान देना, क्योंकि इस समय में सेविंग मनी होना शुरू हो जाएगी, पैसा रुकेगा और इस समय में आपका हाथ भी खुलेगा, आपका खर्चा भी होगा। तो इससे अच्छा है कि कोई आभूषण आप पार्टनर की प्रसन्नता के लिए दिलाएं। इसमें वाहन के योग बन रहे हैं। कन्या राशि वाले जातक कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। और मैं ये भी कह दूं कि इस समय 14 अप्रैल तक का समय कन्या के लिए ज्यादा लकी है। इस समय में कोई वाहन लेना, कोई विशेष रूप से जमीन लेना, कोई मकान लेना, इनके लिए ज्यादा अच्छा है। ध्यान रखिएगा। विशेषकर कन्या राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं भूमि का क्रय विक्रय करते हैं, वाहन का क्रय विक्रय करते हैं, व्यापारी वर्ग है, ये समय उनके लिए ज्यादा अच्छा है। ये कन्या राशि में जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, तो किन राशियों में रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि कन्या और मेष के मिलन इस समय में केंद्रित होंगे। ध्यान रखना, कन्या और मेष के, कन्या राशि और कर्क राशि के मिलन के योग इसमें बनेंगे। कन्या राशि, मकर राशि, कन्या राशि, यहां पर वृषभ राशि, इन राशियों के कांटेक्ट के योग इस अप्रैल के महीने में ज्यादा है। इस बात का ध्यान देना। मैं आपको यह भी बता दूं कि कन्या राशि वाले जातकों की स्थिति इस समय जनवरी के महीने से अपने रिलेशन को लेकर ज्यादा चिंतित देखे जा रहे हैं कन्या राशि के जातक। और सबसे ज्यादा चिंता इन्हें अपने भविष्य की है कि अब आज ये स्थितियां हैं तो भविष्य में क्या होगा, क्योंकि इनका पार्टनर इनसे सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, छुप छुप कर किसी और से बातें करता है,
तो कन्या राशि वाले जातक यहां पर ज्यादा पीड़ित हैं, ये बात ध्यान रखना। और एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि में सबसे पहले जो अभी फरवरी का महीना था, ध्यान से समझना, तो फरवरी के महीने में कन्या राशि वाले जातकों ने ये नोटिस किया होगा कि कन्या राशि के रिलेशन मैरिड लाइफ में ज्यादा विवादित रहे हैं। और यहां पर यह भी कह दूं कि तलाक से रिलेटिव चर्चाएं भी फरवरी के महीने में शुरू हुई थीं, जो कि ये योग रहा है इनकी कुंडली में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने रिलेशन को चलाना चाहते हैं तो केवल प्रेम से, और मंगल का परिवर्तन आप ये मान लेना कि कुछ हद तक लाभकारी है तो कुछ हद तक हानिकारक भी है। तो पहले हम हानिकारक की स्थिति को समझ लें। मंगल की अष्टम दृष्टि यहां पर है और यहां पर रोग, ऋण और शत्रु, इन चीजों से आपको हो सकता है परेशानी हो। कोई अकारण किसी से विवाद आपका हो जाए, ये हो सकता है 4 अप्रैल के बाद से। दूसरा, यहां पर किसी रोग को लेकर अचानक सीने में दर्द की समस्या का होना, ये बात समझ लेना। अटैक जैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। और एक खास बात, इस समय में आपको अकारण कर्जा लेना पड़ सकता है, इस बात का भी ध्यान देना। और इस समय में आपको मैं ये भी बता दूं कि जमीन से रिलेटिव जो मुद्दे हैं, कोई केस चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी का केस है, तो उसमें आपको विजय यहां पर मिल सकती है, ये बात ध्यान देना। झूठा आरोप कहीं ना कहीं आप पर लग सकता है, इस बात का भी ध्यान देना। यहां पर मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी रिलेशन, यहां पर कन्या राशि का प्रेम थर्ड पार्टी में जो केंद्रित है, वो इस समय में ज्यादा रोमांस, ज्यादा प्रेम लिविंग रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में भी ऐसी स्थितियां होंगी। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में आप ये समझना कि 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक का योग आपके लिए लकी है लिविंग रिलेशनशिप में। लेकिन आपका पार्टनर आपको बुलाए और आप ना जाएं, इसकी नाराजगी भी रह सकती है, ध्यान रखना। थर्ड पार्टी रिलेशन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर पार्टनर से बहस भी होगी। इसमें आपको अपने पार्टनर को मोटिवेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। मैरिड लाइफ में पार्टनर पर विशेष ध्यान देना। पंचग्रही योग है, पंच महापुरुष योग है। इसके चलते होता क्या है कि पार्टनर इस समय में कई जगह दिमाग लगाता है, कई जगह, क्योंकि 5 ग्रह बैठे हुए हैं, तो 5 ग्रहों की अपनी अपनी स्थिति है। तो इस वजह से, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि लग्न स्थान पर है, तो यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को नीच भंग राजयोग का भी सुख मिलेगा। द्वितीय स्थान मतलब ये जो धन है वो 1 नंबर का नहीं 2 नंबर का रहेगा। जुआ, लॉटरी, सट्टा, इसमें धन। सोशल मीडिया से ज्यादा पैसा कमाएंगे इस समय में। और शेयर मार्केटिंग 100% ये मान लेना कि शेयर मार्केटिंग से जो लाभ मिलेगा वो इसी महीने में मिलेगा कन्या राशि वाले जातकों को। और कन्या राशि वाले जातक ये 100% मान लें कि ये समय उनके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा शेयर मार्केटिंग में। ध्यान रखना, सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफी पैसा कमा सकते हैं। यहां पर केवल 2 बातें जो मैं बताना चाहता हूं, और सावधानी भी रखना ज्यादा जरूरी है। एक तो आपके लिए 5 तारीख ये अच्छी नहीं है,
ठीक है ना। 5 तारीख आप नोटिस कर लेना कि कन्या के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं रहे। कन्या राशि के लिए 4 मैंने एक वीडियो में बताया भी है। ये 5 तारीख इनके लिए अच्छी नहीं है कन्या के लिए। और मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं कि इस महीने में विशेष रूप से ध्यान रखना कि यहाँ पर एक तो 5 तारीख अच्छी नहीं है, इसमें ब्रेकअप हो सकते हैं। उसके बाद 12 तारीख में ब्रेकअप के योग केंद्रित रहेंगे और उसके बाद 18 और 29 और 30 तारीख ये कन्या राशि वाले जातकों के ब्रेकअप के केंद्रित योग बनेंगे। इसमें ज्यादा बहस हो सकती है, रिलेशन टूटने की चर्चाएं हो सकती हैं, तो इन दिनों में थोड़ी सावधानी जरूर रखना। उपाय क्या कर सकते हैं? गणेश चालीसा का पाठ करें। शनि आपके सप्तम में आए हैं, इसलिए शनि तो आपको हानि नहीं देंगे, लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो नवम भाव पर है। विवाह में बाधित स्थितियां देखी जाएंगी, विवाह के रिश्ते टल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, अगर आपकी राशि कन्या है तो एक तिल के तेल का दीपक रखें और हो सके तो वो 7 से 12 के बीच में रखें। उसमें 2 लोहे की कीलें डालें, क्योंकि अब शनि आपके भाग्य को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो भाग्य पर जब शनि दृष्टि देंगे तो मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्युतः, भाग्य को मंद कर देते हैं शनि। दृष्टि देकर शनि भाग्य को मंद करेंगे, मतलब कमजोर करेंगे। तो शनि के लिए दीपदान जरूर करें। और ये मैं नहीं, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा, मैं जो भी कह रहा हूं ये दृष्टि संबंध है, ध्यान रखना। ये शनि आपके नवम को देख रहे हैं और नवम से यही शनि, ध्यान रखना, यही शनि आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। तो ये शनि नवम का, ये शनि सुख का, सुख की हानि शनि करते हैं और भाग्य की हानि भी शनि करते हैं। दीपदान नहीं करेंगे तो अनुभव कर लेना, आप खुद अपने प्रैक्टिकल करना। दीपक नहीं रखोगे तो मुसीबतों का सामना करोगे, भाग्य आपका साथ नहीं देगा और उसके बाद आप रोओगे और कुछ नहीं होगा। तो यदि आप प्रेम का सुख चाहते हैं, भाग्य का सुख चाहते हैं, आपके कार्य ना रुकें, विलंबित ना हो, विवाह के रिश्ते फाइनल हो, तो उसके लिए ये उपाय जरूर करें। आज के लिए इतना ही।